चलो, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा है 3.2। हाँ, सो एग्जाम्पल 3.2 डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड फाइंड करो एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। दो वेक्टर है ए और बी, उनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और उनका डायरेक्शन भी फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड थीटा एंगल बिटवीन देम। तो मतलब दो वेक्टर है, वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। सिंपल है, दो वेक्टर है, ऐसे दो वेक्टर है, ये ए है ये बी है, और उनके बीच का एंगल सपोज मान लो थीटा है। ये हमारा ए है, सपोज ये हमारा बी है, और उनके बीच का एंगल कितना है थीटा। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट बोले और कुछ ना बोला, वो प्लस करना है माइनस करना है, मतलब प्लस करना है। ओके, तो बोले कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन और उसका क्या, उसकी डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, बस उतना ही बोला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ग्राफिकल मेथड तो पता ही है, ग्राफिकल मेथड तो हमें आती है ना। तो क्या करते थे हम कि ये जो लाइन है उसी के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते थे, और ये जो लाइन है उसी के पैरेलल लाइन इस साइड भी ड्रॉ कर देते थे, और ये जो मिलता था मुझे दैट वाज माय रिजल्टेंट। डन, इतना तो हम करते ही थे। सो वैसे ही है देखो, और अभी मैं ये रिजल्टेंट का जो हमारा एक पहला वाला जो वेक्टर है उसके साथ वाला एंगल में डिनोट कर रहा हूं, कैसे, अल्फा से। कैसे, अल्फा से। तो ये एंगल अल्फा है, ये पूरा एंगल थीटा है और इतना एंगल अल्फा है। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है, राइट? ओके, चलो अब देखो ये फिगर को ध्यान से समझो। इतना जो ड्रॉ किया है उतना तो हमने भी ड्रॉ कर दिया है। अब क्या क्या कर रहे हैं, बुक के जैसे ही नेमिंग करते हैं अभी तक। हाँ, उसके जैसे ही किया है। क्यों? क्योंकि फिर तुम बाद में भी अगर तुम बुक में देखो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। ये तुम्हारा पी है, ओके, एंड दिस इज बीटा। बीटा को छोड़ो अभी, हाँ ठीक है। अब क्या कर रहे हैं देखो, एक तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर सीधा ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये सीधी लाइन होगी, ऐसे ऐसे लाइन होगी, तो मैं यहाँ से ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ किया। डन, 90 डिग्री ये ड्रॉ किया। वैसे ही यहां से भी मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर सकता हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। डन, नेमिंग बुक के जैसे ही रखेंगे हम। ये है मेरा एन। अब देखो ये जो बी वेक्टर है वही वेक्टर है ये पी एस। वैसे ही तो ड्रॉ किया, यहाँ जो था वही यहाँ ड्रॉ किया ना हमने पैरेललोग्राम से। तो वेक्टर बी अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो पीएस भी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाएगा, सेम एंगल ही बनाएगा, थीटा। डन, ओके, तो वो एंगल हो गया थीटा। अच्छा, अब नेमिंग कैसे किया है, इसको एन दिया है और इसको एम नाम दिया है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करेंगे, हमें रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। डन, अब अगर तुम ये ट्राइंगल ले लो, कौन सा, इसको नाम दे दो, ये 90 डिग्री लिया ना हमने, ओ एस एन ट्राइंगल ले लो। कौन सा, ओ ट्राइंगल, ओ एन एस, ओ एन एस। डन, ओ एन एस। तो हम पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस कैसे लगाए, पहले ये सब डिस्कस कर लो। क्या कि ओ एन इज इक्वल्स टू क्या था, ओ पी प्लस पी एन। डन, देखो ओ टू एन पूरा वो क्या है, ओपी प्लस पी एन। डन, अच्छा, सामने एस एन वो तो अकेला ही है, ठीक है। अब ओपी क्या है, ओपी इतना, ओपी क्या है, ओ टू पी, सिर्फ ओ टू पी। तो ओ टू पी के लिए हम लिख सकते हैं, ओ टू पी के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओ एम कॉस अल्फा लिख सकते हैं।
O2P के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं OM cos अल्फा, कल बताया था वैसे हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है, तो ये वेक्टर, ये R वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं OM cos अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। डन। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम OM cos अल्फा। डन। OP इज इक्वल्स टू, और PN इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? PN इज इक्वल्स टू ये वाला cos थीटा। PS, N कहाँ? PS ये है ना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो सिंपल ही दिख ही रहा है क्या, PS cos थीटा। वैसे ही तुम cos थीटा लगाओगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट है PN, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू PN अपॉन PS, तो ये PS को ऊपर ले गए तो ये आ गया। आया समझ में? क्यों? ये ट्रायंगल ले लो PNS, उसमें cos थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट क्या है PN, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू PN डिवाइडेड बाय PS, हाइपोटेन्यूज PS। डन। कल वाला ही है, कल वाला ही है। डन। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब इस पे हम क्या करेंगे, अब हम अगर हमारा पाइथागोरस लगाए तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर। डन। ये पूरा ट्राइंगल ONS, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर। डन। ओके, तो देखो ये हमारे जैसा ही क्या है क्या, OS का स्क्वायर, वहां मतलब वही है। ओके, अब देखो कि ये जो ON है वो OP प्लस PN है, और जो OP है वो O2P ही हमारा A है, राइट? ये OP जो OM cos अल्फा हमने लिखा है, तो यहाँ तक का ही तो हमारा A था ना, ये वेक्टर A स्टार्टिंग वाला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? OP को ही क्या A भी लिख सकते हैं। डन। ओके, तो OP को ही A लिखा। नाउ PN हमारा B cos थीटा है, तो देखो P to N इज इक्वल टू व्हाट? B cos थीटा। अगर ये PS है और ये OQ है, जितना ये है उतना ही ये है, तो PS की वैल्यू क्या हुई? B तो ही हुई, तो B cos थीटा। सिंपल। क्यों? क्योंकि जितना B O to Q का मैग्नीट्यूड है उतना ही P to S का मैग्नीट्यूड है, तो O to Q क्या है? B, तो P to S भी क्या होगा? B। सिंपल। ओके, तो ये हमने लिख लिया, ये जो हमने लिखा है उसी को हमने एक्सटेंड किया, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें? तो पहले यहाँ तो बोलेंगे हम क्या, OP प्लस PN, तो A प्लस B cos थीटा, ON का स्क्वायर करना है, तो ON मतलब क्या? OP प्लस PN, तो हम पहले लिख देते हैं OP प्लस PN टू द होल स्क्वायर, तो OP को लिखेंगे A प्लस B cos थीटा टू द होल स्क्वायर। डन। ON को क्या लिख सकते हैं हम? OP प्लस PN, OP की वैल्यू है A प्लस PN की वैल्यू है B cos थीटा होल का स्क्वायर। समझ में आया? पक्का? हाँ, चलो डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, अब SN का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? SN का स्क्वायर। अगर SN का स्क्वायर करे तो SN, ओ यार SN की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं है, तो निकाल लेते हैं। SN के लिए मान लो ये थीटा है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हैं हम, हाँ या नहीं? देखो यहाँ पे साइन थीटा लगा रहा हूं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या है? SN, हाइपोटेनियस क्या है? SP, PS और SP। SN को तो SN ही लिख रहा हूं, और PS को मैं क्या लिख दे रहा हूं? B। तो SN इज इक्वल टू क्या हुआ? B साइन थीटा हुआ। समझ में आया? देख लो, डाउट हो तो पूछो, मैं रब कर दे रहा हूं। क्या किया? ये हमारा ट्राइंगल है, ये किसके ट्राइंगल के लिए लिखा? ट्राइंगल SNT के लिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट है हमारा SN, हाइपोटेनियस है हमारा SP। SN को SN ही रहने दिया, SP मतलब ये जो B है वो ही, तो SN SP की जगह B लिखा, तो B चला गया ऊपर, तो B साइन थीटा इज इक्वल टू SN।
तो b sin थीटा इज इक्वल टू एस। सर ये क्यू ओ पी एंगल और एस पी एन एंगल सेम है। क्यू ओ पी और एस पी एन एंगल सेम है, यस सेम है, दोनों थीटा ही अगर है। सेम हो तो ये थीटा नाम दे सकते हैं ना दोनों को। हाँ सेम हो तो ही दे सकते हैं। डन, ओके चलो तो ये रब कर रहा हूं। तो क्या आया हमारा, क्या आया, एस एन इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा आया। ओके तो एस एन इज इक्वल्स टू आया बी साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab दैट्स इट, डन। और उसका भी स्क्वायर, तो वो क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके नाउ हाँ ये बी स्क्वायर को कॉमन निकालो, ये दोनों में से क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। तो रहा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाला और अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या हो गया 1। तो यहाँ पे रहा सिर्फ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई डाउट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे से बी स्क्वायर और ये 2ab cos थीटा, डन। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डन। स्क्वायर रूट दिया बस, और क्या। ओके तो ये हमारा आ गया आर, देखो कहाँ है यार, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डन। तो ये तो आर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, दो वेक्टर है उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब दो वेक्टर है उसका एंगल क्या होगा, तो हमने ही बोला कि ये दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये दोनों वेक्टर है उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अगर थीटा मिल गया हमें तो हमारा काम हो गया। तो ये थीटा है, उसके साथ साथ ये भी तो थीटा है, एसपी वाला भी तो थीटा है। तो एसपी वाले थीटा में मैं ऐसा लिखूं tan थीटा, तो क्या बनेगा, ऑपोजिट एसएन अपॉन एडजेसेंट पीएन, डन। ओके अब एसएन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम कौन सा थीटा ले, हमने ये थीटा लिया है तो एसएन प्लस पीएन ही है ना। हाँ तो एसएन को हम क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू एसएन अपॉन हाइपोटेनियस बी। तो एसएन इज इक्वल टू बी साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, पीएन, डन। ओके तो इसमें डिवाइडेड बाय क्या है, पीएन, पर्टिकुलरली इन दिस। ओके इसमें है डिवाइडेड बाय वीएन। और अगर हम थीटा नहीं, हम तो ये तो थीटा निकाल रहे हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, थीटा। चलो थीटा निकाल के दिखा देता हूं, लेकिन हमें थीटा नहीं फाइंड करना, हमें तो ये अल्फा फाइंड करना है, क्योंकि डायरेक्शन थीटा तो क्या देगा कि दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है वो देगा हमें। जैसे मेरा ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, उनके बीच में 30 का एंगल है, तो ये रहा 30 का एंगल, तो उससे पता थोड़ी चलेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। 30 का एंगल तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो मुझे थीटा नहीं फाइंड करना, मुझे अल्फा फाइंड करना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट का कितना एंगल है, तब जाके मुझे डायरेक्शन मिलेगी ना। समझ में आया। थीटा मतलब क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये है थीटा। और अल्फा क्या है, ये दो वेक्टर तो है ही, लेकिन ये मेरा जो आर है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है वो है अल्फा। तो मुझे
पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, तभी तो मैं हॉरिजॉन्टल के साथ वो वेक्टर बना पाऊंगा। अगर मुझे वो पता ही नहीं और मैं बोल दूं सिर्फ कि मेरा थीटा है 30 डिग्री, तो वो थीटा तो क्या शो कर रहा है, दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस। तो दो वेक्टर तो कहीं पर भी हो सकते हैं, अभी ऐसे है, फिर ऐसे भी हो सकते हैं, फिर ऐसे नीचे भी हो सकते हैं, दो वेक्टर तो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो मेरा रिजल्टेंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है वो तो पता ही नहीं चलेगा अगर मैं थीटा फाइंड करूंगा तो हमें थीटा फाइंड नहीं करना है। क्या फाइंड करना है, अल्फा। लेकिन ये भी रट्टा मत मार लेना कि हमें अल्फा फाइंड, अरे अल्फा थीटा नहीं, हमें हॉरिजॉन्टल के साथ फाइंड। अगर मैं नाम चेंज कर दूं तो अल्फा दोनों के बीच का एंगल कर दूं और थीटा में जो अल्फा है उसको थीटा कर दूं, थीटा को अल्फा कर दूं, तो हमें फिर थीटा ही फाइंड करना है। समझ में आया? तो वो रट्टा नहीं मारना है लेकिन समझना है। अंडरस्टूड? ओके चलो, तो हम tan अल्फा ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? tan अल्फा। tan अल्फा ढूंढते हैं तो tan, ये ट्राइंगल ले लेते हैं ONS, तो उसमें tan अल्फा इज इक्वल्स टू अगेन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है हमारा SN और एडजेसेंट है हमारा ON। डन? ओके, नाउ SN, तो SN का तो अभी ढूंढा ना, क्या आया, B sin थीटा। ON क्या है? ON है हमारा OP प्लस PN। ON क्या है हमारा? OP प्लस PN। अब ये तो B sin थीटा आया, B sin थीटा। OP क्या है हमारा? OP है हमारा A प्लस PN क्या है हमारा? PN हमें मिल जाएगा ना cos थीटा से, या B cos थीटा, यस cos थीटा अगर फाइंड करें हम तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट PN अपॉन हाइपोटेनियस विच इज B, तो PN इज इक्वल्स टू B cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा B cos थीटा। तो ये tan अल्फा मिला, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। डन? ओके, समझ में आया? क्या किया हमने, हमें जो फाइंड करना था हमने फाइंड कर लिया। ये एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है वो क्या है वो समझाता हूं, लेकिन जो हमें बोला था कि मैग्नीट्यूड फाइंड करो रिजल्टेंट का और डायरेक्शन फाइंड करो, वो हमने फाइंड कर लिया। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया, तो भाई A और B गिवन है, बीच में सपोज R है, पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम बनाकर पूरा हमने डिफाइंड किया कि R कैसे मिलेगा। तो R कैसे मिलेगा, सो R के लिए हमने क्या क्या निकाला कि ये पूरा जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है वहां पर पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया। तो जो डायगोनल है वो R है और 90 डिग्री हमें गिवन है, तो R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर SN का स्क्वायर। ON क्या है उसको डिफाइंड किया, SN क्या है उसको डिफाइंड किया, सारी वैल्यू पुट की, तो हमें मिल गया R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। मतलब अभी के बाद कभी भी तुम्हें बोले कि दो वेक्टर गिवन है और तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो तुम क्या करोगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस दोनों के बीच का एंगल, वो सब रख दोगे तो तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और फिर कोई तुम्हें पूछे कि दो वेक्टर है उसमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्टली तुम्हें पता है अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ B sin theta, where theta is the angle between the two vectors, okay, divided by A plus B cos theta. Again theta is equals to angle between the two vectors. Done? तो ये हमें अल्फा मिला and alpha is the direction of the resultant magnitude. Why? Because alpha is the angle between horizontal and resultant vector. Done? आ गया? तो ये दो फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं, न्यूमेरिकल में भी पूछे जाएंगे। ओके, हाँ ये फॉर्मूला है। डन? ओके चलो, अब ये जो बुक में गिवन है वो भी समझाता हूँ, कुछ भी नहीं है, सेम हमने जो किया वैसा ही है लेकिन दूसरी मेथड है। देखो अब इफ वी आर टेकिंग ट्राइंगल OSN, कौन सा ट्राइंगल? OSN। हमारा वाला भी फिगर तुम देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, सेम ही है। OSN मतलब ONS जो हमने लिया हो, उसमें साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा ONS में साइन अल्फा क्या होगा?
SN अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट? हाँ या नहीं? ये हमारा देखो चलो, हाँ ONS ले रहे हैं तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या है? SN। हाइपोटेनियस क्या है? R ही है, तुम बोलो OS लेकिन वो है क्या? R। ओके, तो हमें क्या मिला? साइन अल्फा इज, तो हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? साइन अल्फा इज इक्वल्स टू SN अपॉन R। डन? SN अपॉन R, देयरफॉर SN क्या हो गया? R साइन अल्फा, करेक्ट? तो देखो यहाँ पर SN क्या कहाँ गया? ये रहा, SN क्या हो गया? R साइन अल्फा। समझ में आ गया? ओके, अब दूसरा PSN में से भी SN मिलेगा, जैसे कि ये PSN है, ये SN कहां से ढूंढा? ये ONS ट्राइंगल से ढूंढा। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? छोटा वाला PNS, उसमें से भी SN मिलेगा, उसमें से भी SN निकालते हैं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट दैट इज SN डिवाइडेड बाय दिस, ये PS क्या है हमारा? B, तो SN क्या मिलेगा? B साइन थीटा। डन? ओके, तो SN इज इक्वल्स टू B साइन थीटा मिल गया। ओके, अब उन्होंने ये एक्स्ट्रा ये रहा हमारा SN इज इक्वल्स टू B साइन थीटा, करेक्ट? अब देखो दोनों SN है, SN इज इक्वल्स टू R साइन अल्फा भी है और SN इज इक्वल्स टू B साइन थीटा भी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये LHS दोनों के सेम है तो दोनों के RHS भी सेम होंगे ना, तो R साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो यही लिखा है, देखो R साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B साइन थीटा। अब ये उल्टा कर दो, साइन अल्फा नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? साइन अल्फा नीचे गया तो R अपॉन ये साइन थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? B अपॉन साइन अल्फा। तो वही लिखा है, देखो। सिमिलरली PM इज इक्वल्स टू A साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B साइन बीटा। अगर ऐसे ही हम करेंगे तो अब क्या मिलेगा हमें? PM। क्या मिलेगा? PM। तो PM के लिए अगर तुम ये निकालो तो PM के लिए भी निकालो तो क्या हो जाएगा हमारा? A साइन अल्फा B साइन बीटा। अंडरस्टूड? तुम सोचोगे सर PM के लिए कैसे निकलेगा? अरे निकलेगा ना, तुम्हें तो पाइथागोरस ही लगाना है, तो PM के लिए पाइथागोरस लगाओगे तो ये एंगल कोई भी ले लो ना, जैसे कि ये अल्फा है, ओके, और उन्होंने बीटा कौन सा लिया है? ये वाला एंगल, दिस वन एंगल बीटा लिया है उन्होंने ये। तो बीटा अगर ढूंढना मतलब बीटा की टर्मिनोलॉजी में लाना है, जैसे यहाँ तो हम थीटा और अल्फा की टर्मिनोलॉजी में लाए, लेकिन बीटा की टर्मिनोलॉजी में लाना है तो ये हमारा बीटा है। अब साइन बीटा लोगे तो क्या आएगा? ऑपोजिट, तो ये हो गया MP डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो वो हो जाएगा B, वो हो जाएगा B। ओके, तो वो क्या हो जाएगा कि साइन बीटा इज इक्वल्स टू MP अपॉन B। तो MP मतलब PM इज इक्वल क्या? ये B है ना, ये B तो है, देखो समझे? ओके, देखो लिख के बताता हूं, ये फिर छोटा करना पड़ेगा लिखने के लिए। समझ में आ रहा है ना? देखो क्या बोल रहा हूं कि अगर हमने ये एंगल लिया साइन बीटा, साइन बीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट दैट इज PM अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज SP। ओके, तो PM इज इक्वल टू क्या हो गया? SP मतलब क्या है? B ही है, तो B साइन बीटा, करेक्ट? तो वही तो है, PM इज इक्वल्स टू B साइन बीटा। डन? फिर साइन अल्फा के फॉर्म में है, तो ये देखो अल्फा है। अब तुम सोचोगे सर ये अल्फा है तो कैसे मिलेगा? अरे ये अल्फा है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 ही होगा ना, परपेंडिकुलर है, इस साइड का 90 क्योंकि लाइन में तो 180 एंगल होता है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ अल्फा निकालू
तो यहाँ क्या लिखूंगा, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट मतलब क्या, अगेन PM डिवाइडेड बाय ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा OP, और OP क्या है हमारा A, तो PM इज इक्वल्स टू A साइन अल्फा। मिल गया, समझ में आया नहीं आया? ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, मतलब OP हमारा हाइपोटेनियस है। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट मतलब PM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब OP इज इक्वल्स टू A, तो OP की जगह A लिख दिया PM अपॉन A, तो PM इज इक्वल्स टू A साइन अल्फा, तो वही तो लिखा PM इज इक्वल्स टू A साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B साइन बीटा। समझ में आया? इन शॉर्ट तुम्हें करना क्या है, पहले हमने क्या किया, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लिया, फिर हमने ये छोटा ट्रायंगल लिया, ओके, तो दो हमें एंगल मिल गए। फिर वापस हमने क्या किया, ये वाला 90 डिग्री वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला 90 डिग्री वाला ट्रायंगल लिया। कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं वो देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल इजी है लेकिन रट्टा मारोगे तो नहीं आएगा। कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं देखो, सबसे पहले हमने कौन सा लिया, ट्रायंगल ONS और ट्रायंगल ONS, और दूसरा लिया हमने ट्रायंगल PNS। इससे हमें दो वैल्यू मिल गई थी, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। अब फिर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उससे हमने मिला ट्रायंगल SMP, और दूसरा ट्रायंगल OMP, ये वाला ट्रायंगल, एक ये और एक ये, उससे दूसरा मिला। अंडरस्टूड? पक्का? कोई डाउट है किसी को? पक्का समझ में आया? हिमांशु आ गया? डन? तो दैट्स इट, ओके। वो हमने ढूंढ तो लिया, हमारे क्वेश्चन का आंसर कब का खत्म, ये बुक में एक्स्ट्रा जो लिखा है वो क्या लिखा है और कैसे लिखा है वो बता रहा हूं, ओके। सो वैसे भी हम ढूंढ सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि इसको तुम कंबाइन कर सकते हो, मतलब कैसे कंबाइन कर सकते हो, देखो ये जो हमारा एक आया और फिर ये दूसरे में से ये दूसरा आया, ओके। नाउ अब हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर बीटा अपॉन साइन अल्फा है और यहाँ पर भी बीटा अपॉन साइन अल्फा है, मतलब हम बोल सकते हैं R अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू A अपॉन साइन बीटा। तो बीटा अपॉन साइन अल्फा दोनों का RHS सेम है, देखो बीटा अपॉन साइन अल्फा दोनों का RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम हो जाएगा। सो R अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू A अपॉन साइन बीटा, वो दोनों इक्वल है B अपॉन साइन अल्फा के। समझ में आया? ओके। सो वो हमारा एक पूरा इक्वेशन आ गया, और ये जो इक्वेशन आया है उससे तुम कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब साइन अल्फा साइन थीटा निकाल सकते हो, साइन बीटा साइन अल्फा निकाल सकते हो, साइन बीटा साइन थीटा निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हैं। वेयर R इज गिवन बाय दी, वो जो हमारा पहला इक्वेशन था वो। अब tan अल्फा ये तो जो हमने ढूंढ लिया उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो 34A वाला जो है, और 34A मतलब कौन सा, 24A मतलब हमारा जो R का फॉर्मूला है वो R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, वो जो इक्वेशन है उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। और हमारा ये वाला जो इक्वेशन है, ओके, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइंस। साइंस मतलब लॉ ऑफ साइन, ओके, लॉ ऑफ साइन। कौन सा, ये वाला इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन, तुम दोनों में से कोई भी लॉ का यूज करके रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये साइन लिया तो उसमें ये आ गया, और वो वाला उसमें तो कोसाइन लिया, मतलब उसमें तो कुछ नहीं किया, उसमें तो हमने सिर्फ ट्राइंगल लिया, पाइथागोरस लगाया, आंसर आ गया। डन। तो तुम्हें लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन जो इजी लगे उसके बेस पे न्यूमेरिकल करने हैं। फिर से एक बार क्विकली बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, ओके। तो सबसे पहले हमें बोला है कि दो वेक्टर है भाई, अच्छा ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, अच्छा ठीक है, तो ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, और उनके बीच का एंगल है, उनके बीच का नहीं, उनके बीच का एंगल है थीटा, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है अल्फा। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे आर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और आर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। आर की डायरेक्शन पता ही अल्फा है, मतलब मुझे अल्फा फाइंड करना है और आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये जो जितना है उतना ही यहाँ बना दो, ये जितना है उतना ही यहाँ बना दो, और ये जो डायगोनल है वही मेरा क्या हो गया, डन, ओके। तो नेमिंग तुम कुछ भी कर लो। अब यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, तो ये बन गया मेरा 90 डिग्री, डन।
तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करके क्या कर रहा हूं कि पहले मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, दिस, ये O है सपोज, ये S है और ये N है और ये P है मान लो, ओके। तो मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, OSN। तो OSN में क्या होगा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर। डन। वो सारी वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हारा R का वैल्यू मिल गई। क्या मिली, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यही एक ही ट्राइंगल लिया ONS, उसमें पाइथागोरस लगाया, तुम्हें वैल्यू मिल गई। डन। और एंगल के लिए अल्फा, ये एंगल के लिए हमने क्या किया कि ये एंगल के लिए हमने दिस अगेन वही ट्राइंगल लिया और वो ट्राइंगल में हमारा क्या वैल्यू पुट किया, Sn अपॉन ON, tan अल्फा इज इक्वल टू Sn अपॉन ON। पहले पाइथागोरस लगाया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड, दोनों साइड के स्क्वायर का सम, और फिर हम लगाया tan अल्फा इज इक्वल टू Sn अपॉन ON। Sn इज इक्वल टू तो कुछ b sin थीटा और b sin बीटा जो भी हो, ये तुम्हारा थीटा है तो b sin थीटा ही होगा, ओके। Sn इज इक्वल टू वो जो भी हो वो लिख दिया और ON की जगह लिख दिया क्या, OP प्लस PN। OP क्या था, A था, ओके। PN इन टर्म्स ऑफ थीटा मिला हुआ है तुम्हें। देन B cos थीटा मिला हुआ है, PN क्या है, B cos थीटा, ओके। तो वो सारी वैल्यू पुट की तो हमें अल्फा की वैल्यू भी मिल गई, tan इनवर्स ऑफ B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ओके। ये हमारा न्यूमेरिकल खत्म। लेकिन हमने न्यूमेरिकल का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया, लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करके। भाई लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करके, लॉ ऑफ साइन का यूज करके फाइंड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, पहले यहां पर एक ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ये बड़ा वाला, तो हमने ONS लिया, फिर ये छोटा वाला ले लो तो ट्राइंगल PNS लिया। डन। दोनों में हमने क्या लगा दिया, साइन थीटा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पर साइन थीटा। डन। वो जो वैल्यू मिली उससे तुम्हें एक रिलेशन मिल जाएगा, ओके। अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर खींचा विच इज M, ओके। तो अब मैं दूसरे दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल SMP, ओके। यहां पर मैंने क्या ढूंढा, साइन बीटा, और दूसरा ट्राइंगल लिया कौन सा, ट्राइंगल OMP, और उसमें मैंने फाइंड क्या किया, अगेन साइन अल्फा। डन, ओके। पक्का, श्योर ना, किस साइड, इस साइड, हाँ कर सकते हैं। ये मतलब जो हमने एसेंट ड्रॉ किया वो ये हाँ। इस साइड, उस साइड कैसे कर सकते हैं सर, हमने इधर से ऐसा पॉइंट लिया ना, इधर से नीचे से ऊपर ले जाएंगे। नहीं, लेकिन हमारे पहले दो वेक्टर तो फिक्स है ना, ये एक और दो। अब तुम इसके जैसा यहाँ ही बना सकते हो ना, इसके जैसा यहाँ कैसे बनाओगे, समझ में आया। हमारे वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ क्या बोल रहा है, दोनों की टेल सेम पॉइंट पे होनी चाहिए, तो ये दोनों की टेल सेम पॉइंट पे है। अब तुम जहां पर इसका हेड है वहां से ही इसके जैसा ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला बना दिया, फिर जहां पे इसका हेड है वहां पे इसके जैसा ही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाला बनाओ तो बना दिया। ऐसे ही बन सकता है। डन। और फिर ये हमारा रिजल्टेंट, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर, क्या था, 3 पॉइंट। थोड़ा लेंथी था समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो मैं धर धर बता देता, लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक था। ये अच्छे से समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल ऐसे फटाफट हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक था, जरा समझना इंपॉर्टेंट था। अंडरस्टूड। अगर स्पीड धीमी लगे तो बता दो कि सर हाँ सब ये तो आता ही है, चलिए ऐसा बोल दो, ओके। नहीं तो मैं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातें समझाते ही जा रहा हूँ और हमारा फिर बहुत लेंथी हो जाए, ओके, वैसा ना हो।